प्रश्न 1। पठेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? उत्तर। पठेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इसके कारण निम्नलिखित थे कि लेखक को पैसे का अभाव था। पैसे इकट्ठे होने पर ही वह शूटिंग करता था। ख। वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए काम से फुर्सत होने पर ही लेखक तथा अन्य कलाकार फिल्म का काम करते थे। गए। तकनीक के पिछड़ेपन के कारण पात्र, स्थान, दृश्य आदि की समस्याएं आ जाती थीं। प्रश्न 2। भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? भूलों की मृत्यु होने की वजह से उसके साथ किए हुए अधूरे शॉट को पूरा करने के लिए उसके जैसे दिखने वाला दूसरा कुत्ता लाया गया। सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और नया भूलो वह भात खाता है। यह दृश्य पूरा किया। प्रश्न 3। किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? प्रथम दृश्य। इस दृश्य में भूलो नामक कुत्ते को अपू की मां द्वारा गमले में डाले गए भात को खाते हुए चित्रित करना था, परंतु सूर्य के अस्त होने तथा पैसे खत्म होने के कारण यह दृश्य चित्रित न हो सका। 6 महीने बाद लेखक पुनः उस स्थान पर गया, तब तक उस कुत्ते की मौत हो चुकी थी। काफी प्रयास के बाद उसे मिलता जुलता कुत्ता मिला और उसी से भात खाते हुए दृश्य को फिल्माया गया। यह दृश्य इतना स्वाभाविक था कि कोई भी दर्शक उसे पहचान नहीं पाया। दूसरा दृश्य। इस दृश्य में श्रीनिवास नामक व्यक्ति मिठाई वाले की भूमिका निभा रहा था। बीच में शूटिंग रोकनी पड़ी। दोबारा उस स्थान पर जाने से पता चला कि उस व्यक्ति का देहांत हो गया है। फिर लेखक ने उससे मिलते जुलते व्यक्ति को लेकर बाकी दृश्य फिल्माया। पहला श्रीनिवास बांस वन से बाहर आता है और दूसरा श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। इस प्रकार इस दृश्य में दर्शक अलग अलग कलाकारों की पहचान नहीं पाते। प्रश्न 4। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1। धन की कमी। 2। कलाकारों का चयन। 3। स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप व असहयोग। 4। कलाकारों के स्वास्थ्य, मृत्यु आदि की स्थिति। 5। संगीत। 6। पशुपात्रों के दृश्य की समस्या। 7वें दृश्यों की निरंतरता हेतु भटकना। 8वें बाहरी दृश्यों हेतु लोकेशन ढूंढना। 9वें प्राकृतिक दृश्यों के लिए मौसम पर निर्भरता। प्रश्न 5। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? उत्तर। इसके पीछे भाव ये है कि कोई भी फिल्म हमें तभी प्रभावित कर पाती है जब उसमें निरंतरता हो। यदि एक दृश्य में ही एक रूपता नहीं होती तो फिल्म कैसे चल पाती? दर्शक भ्रमित हो जाता है। पथेर पांचाली फिल्म में काश फूलों के साथ शूटिंग पूरी करनी थी, परंतु 1 सप्ताह के अंतराल में पशु उन्हें खा गए। अतः उसी पृष्ठभूमि में दृश्य चित्रित करने के लिए 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। यदि यह आधा दृश्य काश फूलों के बिना चित्रित किया जाता तो दृश्य में निरंतरता नहीं बन पाती। प्रश्न 6। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? उत्तर। फिल्मकार पास पैसे का अभाव था, अतः बारिश के दिनों में शूटिंग नहीं कर सके। अक्टूबर माह तक उनके पास पैसे इकट्ठे हुए तो बरसात के दिन समाप्त हो चुके थे। शरद ऋतु में बारिश होना भाग्य पर निर्भर था। लेखक हर रोज अपनी टीम के साथ गांव में जाकर बैठे रहते और बादलों की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते। एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। अचानक बादल छा गए और धुआंधार बारिश होने लगी। फिल्मकार ने इस बारिश का पूरा फायदा उठाया और दुर्गा और अपू का बारिश में भीगने वाला दृश्य शूट कर लिया। इस बरसात में भीगने से दोनों बच्चों को ठंड लग गई, परंतु दृश्य पूरा हो गया। प्रश्न 7। फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? उत्तर। फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। उसके देहांत के बाद उसकी जैसी कद काठी का व्यक्ति ढूंढा गया।
उसका चेहरा अलग था, परंतु शरीर श्रीनिवास जैसा ही था। ऐसे में फिल्मकार ने तरकीब लगाई। नया आदमी कैमरे की तरफ पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर आता है, अतः कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता कि यह अलग व्यक्ति है।